स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं आप लोगों के साथ आइए नजर डालते हैं राजस्थान में होने वाले राज्यसभा चुनाव की। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर 19 जून को राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले राजस्थान के अंदर इतनी उठापटक क्यों की जा रही है? क्यों विधायकों की बाड़ाबंदी की जा रही है? क्या विधायकों का बिकने का डर सरकार के ऊपर मंडरा रहा है? आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को होने वाले चुनाव को लेकर सियासत लगातार जारी है। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा से इन 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 4 प्रत्याशियों के मैदान में होने से जीत के लिए एक प्रत्याशी को 51 वोट चाहिए होंगे। संख्या बल के अनुसार अब भी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी बता रही है, लेकिन फिर भी सियासी उठापटक और बाड़ेबंदी की नौबत क्यों आई? क्या बहुमत वाले दल को अपने प्रत्याशियों की हार का खतरा है अथवा विपक्ष की सेंधमारी के डर ने सरकार में खलबली मचा दी है? हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का सौदा नहीं होगा। कोई पद का लालच नहीं, न पैसे का लालच। ये इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये राजस्थान की धरती में होता है। इस बात में मुझे गर्व है कि मैं इस धरती में मुख्यमंत्री हूँ, जिस धरती के लाल ऐसे हैं जो बिना सौदे के, बिना लोभ लालच के साथ देते हैं सरकार का। सरकार स्टेबल रहनी चाहिए राजस्थान में, ये सोच करके। पिछली बार में मुख्यमंत्री था तभी 6 विधायक आए थे बीएसपी के मर्ज करके। इस बार भी 6 ने मर्ज किया। इंडिपेंडेंट साथ दे रहा हमारा। हालांकि मध्य प्रदेश के जो 22 MP गए हैं, वाली 22 MLA गए, उनकी बहुत दुर्गति हो रही है। वो लोग वहाँ घुस नहीं पाए क्षेत्र के अंदर। लोग कहते थे कि 25 करोड़ में बिके लोग हो, किस मुँह से आए वापस? 5 साल ही भेजा हमने आपको, आप आ गए जल्दी क्यों आए भाई? और बीजेपी वाला टिकट नहीं दे पा रहे उनको, क्योंकि वहाँ की बीजेपी खुद का कैडर है। वो कहता हम कहाँ जाएंगे? आज 200 पे चुनाव नहीं हो रहे वहाँ पर, कैबिनेट नहीं बन पा रहा मध्य प्रदेश का। इन तमाम सवालों के जवाब विधानसभा में दलों के संख्या बल और राज्यसभा चुनाव के सियासी गणित में छिपे हुए हैं। दरअसल हम आपको बता दें, राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में राज्यसभा संख्या बल के मुताबिक 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत तय है। ऐसा तब संभव था जब कांग्रेस के 2 और बीजेपी की ओर से 1 उम्मीदवार मैदान में होता, तब 3 सीटों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको बता दें, कांग्रेस ने केशव वेणुगोपाल और नीरज डांगी को अपना प्रत्याशी बनाया, तो बीजेपी ने पहले राजेंद्र गहलोत और फिर ओंकार सिंह लखावत को भी अपने दूसरे प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया है। अब 4 प्रत्याशी 3 सीटें और जीत के लिए 51 मत। राज्यसभा चुनाव के लिए 3 सीटों के लिए राजस्थान विधानसभा से 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस हिसाब से अब 1 सीट पर जीत के लिए 51 वोट मिलना जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों की जीत के लिए पार्टी को 102 बहुमत की आवश्यकता होगी और इसके पास फिलहाल 107 बहुमत हैं। इस लिहाज से सीधे सीधे कांग्रेस प्रत्याशी की जीत लगभग तय है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी के पास कुल 75 सीटें हैं और उनका पहला प्रत्याशी की 51 वोटों से जीत तय है। लेकिन बीजेपी के 51 वोट पहले प्रत्याशी को डाले जाने के बाद भी 24 वोट शेष बचेंगे। ऐसे में पार्टी 27 अन्य वोट जुगाड़ लेती है तो उसका दूसरा प्रत्याशी भी राज्यसभा पहुंच सकता है। जी हां, प्रत्याशी को पहुंचने के लिए 27 अन्य वोट जुगाड़ने होंगे। सारी सियासत अब इसी जुगाड़ में 27 संख्या पर टिकी हुई है। निर्दलीयों की भूमिका और कांग्रेस में सेंधमारी की भी बहुत आवश्यकता है। कांग्रेस का फिलहाल 13 में से 12 निर्दलीय विधायक समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए 27 और वोट जुगाड़ करना आसान नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस को अब खतरा पार्टी में सेंधमारी से लगा हुआ है। बुधवार को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनके विधायकों को करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी के अंदरूनी कलह का फायदा उठाकर बीजेपी सेंध लगा सकती है। इसी डर से कांग्रेसी विधायकों की चुनाव के 9 दिन पहले ही होटल में बाड़ाबंदी भी कर दी गई। सर, आपकी अनुमति से एक संवैधानिक पहलू में जोड़ दूं इसमें। आप, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आपको जो राजनीतिक पहलू है वो बताया, आप संवैधानिक पहलू की ओर भी इशारा कर रहे थे। इस देश में संविधान और कानून जो आज के दिन है वो बड़ा स्पष्ट है
कि पार्टी की लाइन को जो वॉयलेट करेगा उसकी सदस्यता चली जाएगी। मैं मानता हूं आपने कहा कि संविधान और इवॉल्व होना चाहिए, संविधान एवोल्यूशनरी है ही, पर याद करिए गुजरात में जब श्री अहमद पटेल जी के चुनाव में श्री अमित शाह जी ने कांग्रेस के 2 विधायकों को, मैं आज फिर याद दिलाऊंगा, कांग्रेस के 2 विधायकों की वोट जबरन देखने का प्रयास किया था, तो आपको याद होगा कि हमने वो मैटर आर्ग्यू किया और चुनाव आयोग ने हमारी बात को स्वीकारा, उनकी दोनों डली हुई वोट डब्बे से निकालकर खारिज की और उन दोनों विधायकों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा उदाहरण हाल में कर्नाटक में है, जब भाजपा ने खरीद फरोख्त से कांग्रेस और जेडी की सांझी सरकार को गिराया, हमने उन सारे साथियों की सदस्यता खारिज करने के लिए बाकायदा स्पीकर को अर्जी दी। जब स्पीकर ने निर्णय नहीं किया तो हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान की नई इंटरप्रिटेशन दे ये कहा कि स्पीकर चाहे वो भाजपा का भी हो, उनकी सदस्यता खारिज करने के निर्णय में विलंब नहीं कर सकता, संविधान को री इंटरप्रेट कर कि उसे उनकी सदस्यता खारिज करने का निर्णय करना पड़ेगा व्हिप वॉयलेट करने के आधार पर। तो इसलिए मुझे लगता है कि सफिशिएंट सेफगार्ड्स हैं, जो भी प्रजातंत्र की गंगा मैली करने का कुत्सित प्रयास करेगा उसको सजा मिलेगी, पर ये मंसूबे, भाजपाई मंसूबे और षड्यंत्र राजस्थान में कामयाब होने वाले नहीं। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।